नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से पार्ट 1 सिल्वर वेडिंग के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, वाई डी पंत अर्थात यशोधर पंत किस पद पर कार्य करते थे? तो ऑप्शन है डिस्पैच ऑफिसर, हेड क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर। तो सही जवाब है सेक्शन ऑफिसर। दूसरा प्रश्न, यशोधर जी के मातहतों का 5 बजे के बाद दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर होना किस मानसिकता का द्योतक है? मातहतों का यानी कि जो उनके अंडर काम करते थे, वे 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर थे, तो किस मानसिकता का द्योतक है? ऑप्शन है सरकारी कार्य के प्रति निष्ठा भावना की, ऑफिस का समय जैसे तैसे बीतने की प्रतीक्षा करने की, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा के अभाव की, ख और ग दोनों। तो इसका सही जवाब है ख और ग दोनों। किशनदा के क्वार्टर में कौन सी परंपरा मौजूद थी? एक दूसरे को अपना समझने की, एक दूसरे का सम्मान करने की, वक्ता और श्रोता द्वारा ठटा कर हाथ मिलाने की, या बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करने की? तो सही जवाब है वक्ता और श्रोता द्वारा ठटा कर हाथ मिलाने की। अगला प्रश्न, किशनदा ने यशोधर की मदद की, इस संबंध में असत्य अवधारणा कौन सी है? उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया, 150 रुपये उधार दिए, दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन किया, या बाद में सरकारी नौकरी भी लगवा दी? तो इसमें सही जवाब है 150 रुपये उधार दिए। अगला प्रश्न है, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, मेनन ने ऐसा क्यों कहा? यशोधर की शादी के 25 वर्ष पूरे हो जाने के कारण, यशोधर बाबू से पदोन्नति पाने की आशा में, यशोधर बाबू से अच्छी सी पार्टी पाने की आशा में, या यशोधर बाबू को जल्दी घर भेजने की आशा में? तो सही जवाब है यशोधर की शादी के 25 वर्ष पूरे हो जाने के कारण। अगला है, अधीनस्थ कर्मचारियों के जोर देने पर भी यशोधर बाबू जलपान के लिए क्यों नहीं रुके? ऑप्शन है अपने से छोटे कर्मचारियों के साथ जलपान करने में संकोच होने के कारण, ऑफिस में जलपान आयोजन की परंपरा न होने के कारण, सिल्वर वेडिंग जैसी विदेशी परंपरा को न मानने के कारण, या अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ चाय पानी पीने और गप मारने को समय की बर्बादी समझने के कारण? तो सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी कि अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ चाय पानी पीने और गप मारने को समय की बर्बादी समझने के कारण। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चों को उनकी दिनचर्या की कौन सी बात खटकती थी? देर से सोकर उठना, स्वयं जल्दी उठकर पत्नी और बच्चों को जगाना, प्रतिदिन मंदिर जाना, या प्रतिदिन दफ्तर में देर तक कार्य करना? तो उनका प्रतिदिन मंदिर जाना यह है सही जवाब। तब की तब देखी जाएगी ऐसा फिक्रा कौन कहा करता था? यशोधर बाबू, किशनदा, उनकी पत्नी, उनके ऑफिस का चपरासी भगवान दास। तब की तब देखी जाएगी, यह बात यशोधर बाबू ने भी पाठ में एक जगह कही है, लेकिन ऐसा फिक्रा अक्सर किशनदा कहा करते थे और यशोधर बाबू ने जस्ट उन्हीं को फॉलो किया था। तो तब की तब देखी जाएगी यह फिक्रा अक्सर किशनदा, तो सही जवाब है किशनदा कहा करते थे। बच्चों के बड़े हो जाने पर यशोधर बाबू के जीवन में क्या बदलाव आया? वे घरेलू कार्यों से दूर होते गए, पत्नी और बच्चों को उनसे लगाव बढ़ता गया, ऑफिस में देर तक काम करने लगे, पत्नी और बच्चों से उनके मतभेद रहने लगे। तो सही जवाब है पत्नी और बच्चों से उनके मतभेद रहने लगे। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू को बड़े होते बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है? संबंधों में बढ़ता परायापन, रिश्तेदारों की उपेक्षा, तीसरे बेटे का अमेरिका जा बसना, क और ख दोनों? तो सही बात है संबंधों में बढ़ता परायापन और रिश्तेदारों की उपेक्षा दोनों ही सही जवाब है। तो क और ख दोनों ये सही ऑप्शन है। बच्चों के व्यवहार में आए परिवर्तन का मुख्य कारण यशोधर बाबू क्या मानते थे? दिल्ली शहर का वातावरण, आधुनिकता का प्रभाव, जनरेशन गैप, या उच्च शिक्षा का प्रभाव? सही जवाब है जनरेशन गैप। गीता महिमा सुनते समय यशोधर बाबू को जनार्दन शब्द सुनकर किसकी याद आ गई? मुरलीधारी श्री कृष्ण की, अहमदाबाद में रहने वाले अपने जीजा जनार्दन जोशी की, किशनदा के साथी जनार्दन की, या अपने बेटे के साथी जनार्दन की? तो सही जवाब है अहमदाबाद में रहने वाले अपने जीजा जनार्दन जोशी की। बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का लगाव किस दृष्टि से मूर्खतापूर्ण है? सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, या आधुनिकता की दृष्टि से? सही जवाब है आर्थिक दृष्टि से।
यशोधर बाबू ऐसा क्यों चाहते थे कि उनके जीने के ढंग पर परिवार वालों को ऐतराज नहीं होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है कि पत्नी के रहन सहन के ढंग में हस्तक्षेप न करने के कारण, बेटे को किसी काम से न रोकने के कारण, बेटी के रहन सहन में हस्तक्षेप न करने के कारण, या उनकी जिंदगी के थोड़े दिन बचे होने के कारण। तो इसका सही जवाब है पत्नी के रहन सहन के ढंग में हस्तक्षेप न करने के कारण। सुबह शाम ध्यान लगाने का प्रयास करने पर यशोधर बाबू का मन इनमें से कहाँ डूब जाता था? परम सत्ता में, इसी घर परिवार में, अपनी सरकारी नौकरी के बीते दिनों में, या किशनदा के साथ बिताए दिनों में? तो सही जवाब है इसी घर परिवार में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा काम यशोधर बाबू ने किशनदा से विरासत में प्राप्त किया था? रामलीला के लिए अपने क्वार्टर का एक कमरा दे देना, जुन्यू पुन्यू के दिन कुमावनियों को अपने घर पर बुलाकर जनेऊ बदलवाना, घर में होली गंवाना, उपरोक्त तीनों? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त तीनों। अगला सवाल, यशोधर बाबू अपने क्वार्टर को ही क्यों नहीं पहचान पाए? क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी देखकर, बरामदे में लटकी झालर और गुब्बारे देखकर, बाहर कई स्कूटर और मोटरसाइकिल खड़ी देखकर, उपरोक्त तीनों? तो सही जवाब है उपरोक्त तीनों। अपने घर के बाहर अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू ने क्या किया? उनसे मिलने के लिए उतावले हो उठे, थोड़ी दूर पर अंधेरे में खड़े हो गए, जल्दी चलकर उनके पास आ गए, या अपने बेटे को आवाज देकर पूछने लगे? तो ये थोड़ी दूर पर अंधेरे में जाकर खड़े हो गए थे। तो सही जवाब है ख। टीवी, फ्रिज, कार, कालीन का घर में आना आधुनिक और बड़ा आदमी बनने की निशानी है, पर यशोधर बाबू क्या मानते थे? प्रतिष्ठा का गलत मानक, विलासिता की वस्तुएं, बेकार की फालतू चीजें, या नए जमाने के चोंचले? तो इसका सही जवाब है ये प्रतिष्ठा का गलत मानक मानते थे यशोधर बाबू। यशोधर बाबू द्वारा सिल्वर वेडिंग के दिन पूजा पाठ में ज्यादा समय लगाने का कारण क्या था? ईश्वर को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना, पूरी आस्था और निष्ठा से पूजा करना, ताकि मेहमानों से उनका सामना न हो, ताकि बचे कुचे मेहमान भी आ जाएं। तो इसका सही जवाब है ताकि मेहमानों से उनका सामना न हो। अगला सवाल, लोग चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। यशोधर बाबू की बेटी के इस कथन में कौन सा भाव था? शिकायत का, सुझाव का, झल्लाहट का, या उपहास का? सही जवाब है झल्लाहट का। सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल कथ्य क्या है? उपलब्धियों को समेटता हमारा समाज, आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम, मानवीय मूल्यों का होता ह्रास, या उपरोक्त तीनों? सही जवाब है उपरोक्त तीनों। समहाउ इम्प्रॉपर कहकर यशोधर बाबू क्या दर्शाना चाहते हैं? अपने मन का असंतोष, अपनी अनिर्णय की स्थिति, नए और पुराने के बीच सामंजस्य न बना पाने का दर्द, अपनी बातें परिवार वालों से न मनवा पाने का दर्द। तो समहाउ इम्प्रॉपर कहकर यशोधर बाबू अपनी अनिर्णय की स्थिति दर्शाते हैं। कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के मन में कौन सा तत्व अंत तक बना रहता है? छटपटाहट, द्वंद्व, पुरातत्व एवं रूढ़िवादिता, या आधुनिक न बन पाने की पीड़ा? तो उसका सही जवाब है द्वंद्व। अगला सवाल, कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है, यशोधर बाबू किशनदा की मृत्यु से बहुत दुखी हैं, यशोधर बाबू को किशनदा की मृत्यु का कारण पता है, यशोधर बाबू किशनदा की मृत्यु से अपरिचित है, यशोधर बाबू को किशनदा की मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यशोधर बाबू किशनदा की मृत्यु से अपरिचित है। अगला सवाल, यशोधर बाबू ऑफिस में दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे? छुट्टी के समय चलते चलते, जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके, छुट्टी के समय एक कप चाय पीकर, ऑफिस की सुस्त घड़ी को सही करके, या ऑफिस के कर्मचारियों को चाय पिलाकर? सही जवाब है छुट्टी के समय चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके।
यशोधर बाबू ऑफिस से छुट्टी के बाद जल्दी घर पहुंचना पसंद क्यों नहीं करते थे? अपने व्यवहार के कारण, पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात में मतभेद होने के कारण, ऑफिस का अतिरिक्त काम करने के कारण, या बाहर के वातावरण में शांति प्राप्त करने के कारण। तो इसका सही जवाब है पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात में मतभेद होने के कारण। किशनदास यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण से उठाया करते थे? घर का काम करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए, या ध्यान और योग करने के लिए। सही जवाब है सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। यशोधर बाबू ने नौकरी के अतिरिक्त अन्य तरीकों से धन कमाने का कभी नहीं सोचा। क्यों? नौकरी चली न जाए इस डर से, अपने दृढ़ जीवन मूल्यों के आधार पर चलने के कारण, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के कारण, अपने मित्र की संगति के कारण। अपने दृढ़ जीवन मूल्यों के आधार पर चलने के कारण। अगला सवाल, यशोधर बाबू के बच्चे अपने पिता की किस बात पर नाराज रहते हैं? सिद्धांत के कारण, अपने कोटे का फ्लैट न लेने की बात पर, उनके सामाजिक न होने की बात पर, केवल अपने विषय में सोचने की बात पर, परिवार का ध्यान न रखने की बात पर। सिद्धांत के कारण अपने कोटे का फ्लैट न लेने की बात पर वे उनसे नाराज हो जाते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने पति से नाराज क्यों रहती है? उनका आधुनिक होने के कारण, उनका समय के अनुरूप न बदलने के कारण, उनका किशनदास से अधिक आत्मीय संबंध होने के कारण, उनका अपने बच्चों को सदैव डांटने के कारण, उनका समय के अनुरूप न बदलने के कारण। सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है? नई पीढ़ी की नई सोच को, बुजुर्गों के प्रति उनके दायित्व बोध को, हाशिए पर जाते मानवीय मूल्यों को, समाज के नवीन पक्ष को। सही जवाब है हाशिए पर जाते मानवीय मूल्यों को। पार्टी के दिन यशोधर बाबू अपनी शाम की पूजा का समय क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि वह चाहते हैं कि पार्टी में आए लोग खा पी कर जाए, क्योंकि उस दिन उनका व्रत था, क्योंकि वह लोगों से नजरें चुराना चाहते थे, क्योंकि उस दिन वे जल्दी घर आ गए थे। तो इसका सही जवाब है क्योंकि वे लोगों से नजरें चुराना चाहते थे, इसलिए। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू ऑफिस के माहौल का तनाव कैसे कम करते हैं? ऑफिस में चाय समोसे मंगाकर, ऑफिस से जाते समय चुटीली बातें करके, ऑफिस के कर्मचारियों से पूरी तरह घुल मिलकर, ऑफिस का काम घर से करके। सही जवाब है ऑफिस से जाते समय चुटीली बातें करके। तो प्यारे बच्चों, ये तो थे सिल्वर वेडिंग पार्ट से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी पार्ट से कुछ और प्रश्नों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।